फिर क्या भैया, क्या आप में चुल मच गई कि आनन फानन में आप पटना आते हैं घर बार छोड़ करके, बीवी बच्चे को छोड़ छाड़ के, और डायरेक्ट आए और कहते नहीं हम 16 तारीख को आंदोलन करेंगे। क्यों आप बात करने की कोशिश क्यों नहीं किए? अगर छात्रों के हित वाकई में साथ में थी तो क्यों नहीं आप बात करने की? आप लोगों ने कोशिश की, कॉल भी किया, लेकिन उनका कॉल उठता कहाँ है? साहब का कॉल नहीं उठता है। जैसे सरकार के लोगों का फोन नहीं उठता है, जैसे ही उन साहब का फोन भी नहीं उठता है। वो खुद को मंत्री समझते हैं, विधायक समझते हैं। तो विधायक जी से हम कहना चाहते हैं, विधायकी कीजिए, राजनीति आप बेहतर कर पाइएगा, लेकिन छात्रों की राजनीति आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप छात्र हितैषी नहीं है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो वर्षों से छात्रों को मूर्ख बनाते आए हैं, 4 बार TRE-4 को लेकर आंदोलन किए, लेकिन वो TRE-4 का आंदोलन नहीं था, वो विधानसभा का चुनाव था। वो अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, टिकट लेने के लिए आंदोलन किए थे। अब छात्र जगे और खुशबू पाठक किसी के साथ अब गलत नहीं होने देगी। जब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, TRE-4 को लेकर जो छात्र हैं आज JDU कार्यालय के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। एक JDU कार्यालय आप लोग नहीं पहुंचे हैं, और ये भी देखा जा रहा है TRE-4 को लेकर जो छात्र नेता हैं वो 2 गुटों में बंटे हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो JDU कार्यालय हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करने की बात नहीं थी। हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान चूज किया था कि यहाँ पे होगा, क्योंकि मीलर कॉलेज में पूरा फील्ड है। इसको लेकर के आपने देखा सारे प्रशासन आ गए थे, लग रहा था पूरा कोतवाली थाना आ गया है। तो बात रहा दूसरा कि छात्र, बहरहाल की छात्र बट गए हैं। छात्र कोई नहीं बैठे हैं, छात्र एकजुट है, अपनी मांगों के साथ है और आंदोलन के लिए अग्रसर हैं। तैयारी नेता बटे हुए दिख रहे हैं। छात्र नेता वही छात्र नेता बटे हुए जिनकी महत्वाकांक्षाएं छात्र हित से अधिक हो चुकी है। अब हमारी छात्र नेत्री खुशबू पाठक है, हमारे छात्र नेता सौरभ भाई है। हम अपना नेतृत्व तो स्वयं करते हैं, छात्रों का नेतृत्व करते हैं। हमारा भाई अनुज प्राशर है, यहाँ पर रजा भाई है, तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब, आप सिर्फ अकेले सुपरमेसी करना चाहते हैं। जब छात्र नेत्री खुशबू पाठक ने यह कह दिया कि 27 तारीख को बैठक था, छात्रों के आह्वान पे छात्र आए, भी डिसाइड हुआ कि 7 फरवरी को हम अल्टीमेटम दिए सरकार को। आप लोग भी थे वहां पे। फिर जाके 2 फरवरी को कैसे कैलेंडर जारी हुआ, उसमें जिक्र नहीं हुआ TRE-4 कर। तब जाके 2 फरवरी को ही हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि 9 तारीख को महाआंदोलन हम लोग करेंगे। फिर क्या भैया, क्या आप में चुल मच गई कि आनन फानन में आप पटना आते हैं घर बार छोड़ करके, बीवी बच्चे को छोड़ छाड़ के, और डायरेक्ट आए और कहते नहीं हम 16 तारीख को आंदोलन करेंगे। क्यों आप बात करने की कोशिश क्यों नहीं किए? अगर छात्रों के हित वाकई में साथ में थी तो क्यों नहीं आप बात करने की? आप लोगों ने कोशिश की, कॉल भी किया, लेकिन उनका कॉल उठता कहाँ है? साहब का कॉल नहीं उठता है। जैसे सरकार के लोगों का फोन नहीं उठता है, जैसे ही उन साहब का फोन भी नहीं उठता है। वो खुद को मंत्री समझते हैं, विधायक समझते हैं। तो विधायक जी से हम कहना चाहते हैं, विधायकी कीजिए, राजनीति आप बेहतर कर पाइएगा, लेकिन छात्रों की राजनीति आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप छात्र हितैषी नहीं है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, सभी के साथियों के माध्यम से कहता हूँ कि अगर वाकई में आप छात्र हितैषी और छात्रों के मुद्दे पर लड़ते हैं, तो हम छात्र हित के लिए एक होने के लिए तैयार है। छात्र हित के लिए सारे मतभेदों को भुलाने के लिए तैयार। कोई मतभेद नहीं, कोई जमीन की लड़ाई थोड़ी है भैया। छात्र हितों की जो बात करेगा उसके साथ है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं छोड़ करके क्या वो आएंगे साथ में? सवाल जरूर पूछिएगा अगली बार आपकी माइक उनके तक पहुंचे तो। जी, आप क्या कुछ कहिएगा? 2 गुटों में बटे हुए हैं। पहला जो आंदोलन की बात हुई थी 9 फरवरी, अब 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप कुमार की तरफ से कही गई। 9 फरवरी को आंदोलन होना है। पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू होगा सुबह 10 बजे से, और विधानसभा का जो घेराव करने की हम लोगों ने बात की है वो करेंगे। दूसरी बात रही कि कौन क्या कर रहा है, उस समय मतलब नहीं है। 27 जनवरी को बैठक रखे। 27 जनवरी की बैठक में सुनिश्चित हुआ था कि अगर 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के आंदोलन होगा। तभी बीच में कहीं BPSC का कैलेंडर जारी होता है, कैलेंडर में कहीं भी TRE-4 की चर्चाएं नहीं होती है। तो छात्र बोल रहे थे कि दीदी आप 7 फरवरी तक बोली थी, जल्दी डेट का अनाउंसमेंट करिए। तब मैंने 9 फरवरी के डेट का आंदोलन का अनाउंसमेंट किया, और 9 फरवरी को आंदोलन होना तय है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो वर्षों से छात्रों को मूर्ख बनाते आए हैं, 4 बार TRE-4 को लेकर आंदोलन किए, लेकिन वो TRE-4 का आंदोलन नहीं था, वो विधानसभा का चुनाव था। वो अपने राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, टिकट लेने के लिए आंदोलन किए थे। अब छात्र जगे और खुशबू पाठक किसी के साथ अब गलत नहीं होने देगी। जब छात्र राजनीति में है, और कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया था नेता बनने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ना शुरू किया था। और ये आंदोलन कोई नेताओं का नहीं है, छात्रों का है। आप ही लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आप ही लोग अपना चेहरा
चेहरा चमका हुआ है भैया। आज आप पता करिएगा तो 21,000 स्टूडेंट जो है वो बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं। ईडब्ल्यू एसेंशियल का हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस टाइम मुझे मजबूर किया गया था, एक शुद्ध छात्र थे, मजबूर किया गया था आंदोलन करने के लिए। कोई छात्र नेता मेरा सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद मैंने दरोगा का आंदोलन किया, बीपीएससी का आंदोलन किया। बीपीएससी आंदोलन में 9 दिन जेल गए थे। चेहरा ही चमकाना है तो जेल नहीं जाते। जब तुम्हारी घर में बहन बेटी होगी ना तो तुम औकात में बात करोगे, संस्कार में बात करोगे। यानी कि वो खुद का चेहरा चमका रहा तभी ऐसी आपत्तिजनक बयान दे रहा। किसको औकात में रहने की बात कर रहे हैं? जो बोला है कि लोग चेहरा चमका रहे, वो खुद का चेहरा चमकाते आ रहा है 10 वर्षों से। आखिर क्यों नहीं एक मंच पर आ पा रहा है? क्यों नहीं उसका ईगो समझौता नहीं कर पा रहा है और दूसरों को दिखाना चाहता है कि अरे भाई तुम तो खुद रंगा सियार बन के बैठे हुए, तुम तो महारंगा सियार हो। हम बोलते हैं खुलेआम, उसको जो करना है करे, हमको कोई डर नहीं। हम छात्र हित की बातें करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। रहा बात कि आगे चलकर क्या करना है, 9 फरवरी को आंदोलन होना तय हुआ। तुमको जो करना है बेटा करो, हमको कोई फर्क नहीं। उसको हम लेवल का इंसान ही नहीं समझते। 10 वर्ष तक अभ्यर्थियों के हित के साथ खेला है और अभी भी वो अभ्यर्थियों के हित के साथ खेलना शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ छात्र नेता है, किस तरीके से देखते हैं आप लोग चेहरा चमका रहे हैं? देखिए, चेहरा चमकाने की बात नहीं है, छात्र हित की जहां बात होगी वहां हम लोग उपस्थित होंगे। बाकी जिनको जो कहना है टीका टिप्पणी करना है, क्योंकि टीका टिप्पणी देखिए भैया हर जगह होता रहता है, समाज में भी हर जगह हर परिस्थितियों में टीका टिप्पणी होती है। हमारी व्यवस्था यही है कि हम छात्रों के लिए लड़ते हैं। छात्र हम लोगों को बुलाए थे गांधी मैदान में और गांधी मैदान में एकत्रित थे। उस दिन आप भी मौजूद थे, वहाँ तमाम तरह के लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी भी थे। तो हम लोगों ने डिसाइड उस दिन किया था छात्रों के साथ रहकर ही कि 7 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को। उसके बाद भी आप लोगों ने जब डेट निर्धारित कर दिया, उसके बाद जब छात्र नेता हैं तो सबको साथ आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अलग तिथि की घोषणा की। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि 9 तारीख का जब हम लोगों ने डेट डिसाइड किया था तो एक साल बैठकर करना चाहिए था। अगर आप 9 रहे या कुछ 6 रहे या 15 रहे, अभी भी हम लोग यही कहते हैं कि एक मंच पर आकर अगर एक साथ लड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी अगर लड़ाइयां अगर अलग लड़ना है तो हम हमारे साथ जितने छात्र हैं, यानी छात्र जितने भी हैं, उनके लिए हम तैयार हैं और वो छात्र जो हम लोगों के साथ है। खुशबू पाठक ने तो रंगा सियार कह दिया। देखिए, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किसी के ऊपर में, क्योंकि वो उनकी बातें हैं, वो खुद ही जाने। लेकिन हम उन तरह की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। वो साथ आएंगे। देखिए, हम उनकी भी कार्य को नहीं ये झुटला सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कार्य सराहनीय है। बहुत टाइम तक उन्होंने भी कार्य किया है, समाज के लिए कार्य किए हैं, स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं और अच्छा कर रहे हैं। हम अभी भी कहेंगे कि भाई एक साथ भैया दोनों हाथ फैलाकर हम लोग तैयार है, एक साथ आइए, एक मंच पर लड़ते हैं, ज्यादा संगठन मजबूत होगा और एक साथ छात्रों की बात होगी। क्योंकि छात्रों को न्याय कहीं ना कहीं आप भी दिलाते हैं छात्रों को न्याय, तो छात्रों को न्याय हम लोग भी दिलाते हैं। तो अगर एक मंच पर आ जाए तो और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप किस तरीके से देखते हैं? छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, वैकेंसी जिस तरीके से नहीं आ रही है, कितना प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों पर? देखिए, वैकेंसी तो पिछले 1.5 साल से अटकी हुई है। कई छात्र और छात्र नेता ये आरोप लगाए, चूंकि स्टेट आंदोलन हुआ और स्टेट आ गया, इसके कारण जो है वैकेंसी फंस गई। लेकिन अब तो स्टेट आंदोलन खत्म हो गया है, स्टेट का सारा प्रक्रिया भी पूरी हो गई, उसके बावजूद भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो वो तो सरकार की मंशा पे शुरू से ही सवाल थी। सरकार जो है देना ही नहीं चाहिए। अगर देना चाहे तो सरकार को कोई हाथ थोड़े पकड़ा है। और जो है देखिए कि इतने मेजोरिटी में सरकार आई है, छात्रों के वोट से, युवाओं के वोट से, इसके बावजूद भी जो एक बुनियादी जो है ये मुद्दा है, इसको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। तो यही हम निराशा हाथ लगती है। तो बहुत अफसोस होता है कि हम लोगों ने कैसी सरकार को है जो सत्ता में लाया है। साथ में आकर करिएगा आप लोग आंदोलन। देखिए, जो नेता होता है वही होता है जो नेतृत्व करता है, और नेता में अहंकार नहीं होना चाहिए। दिलीप जी जब भी आंदोलन करते हैं तो उनकी यही मंशा होती है कि सिर्फ और सिर्फ हम आंदोलन करें, हम छात्र नेता के रूप में उभरे और बाकी कोई इसमें शामिल ना हो। क्योंकि वो चाहते ही हैं कि एकलौता छात्र नेता, मतलब कि छात्र नेता बराबर दिलीप कुमार, इसके अलावा कोई हो ही नहीं। तो ये तो गलत बात है ना। आपका व्यक्तिगत हित उसमें नहीं आना चाहिए। अगर आप छात्रों के मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं तो छात्र हित में आपको दुश्मन से भी जो है दोस्ती करनी चाहिए। क्योंकि आप आए थे, कवर किए थे कि 27 जनवरी को जो है मीटिंग हुई और उसके बाद भी हम लोगों ने 27 से जो है सभी 7 छात्रों ने मिलकर के सात को अल्टीमेटम दिया गया था। तो आप अगर आए, कहीं से भी आए, बिहार में जब आप गायब थे पिछले 2-3 महीने से, जब आप मुद्दा को लेकर के आए तो आपका होना ये चाहिए कि खुशबू जी से बात करनी चाहिए थी कि आपकी क्या रूपरेखा है, आप क्या सोच रहे हैं। तो आप एक साथ होकर के, अभी भी देर नहीं हुई, आप भी अभी आइए। 9 फरवरी नहीं, 16 फरवरी ही सही। खुशबू जी तो इतना मतलब कि लिबरल इनफ है बात करने के लिए, ठीक है हम 16 को भी आ जाएंगे, लेकिन आप आइए तो। अगर गलत फहमियां है किसी तरह की, बैठ के बात तो करिए एक टेबल पे। लेकिन नहीं, हमारा ईगो है, बहुत बड़ा छात्र नेता है, हम नहीं आएंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी है, मेरा मोनोपोली है, सिर्फ छात्रों का हित हम ही साथ सकते हैं, बाकी कोई नेता नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब रजा है। देखिए, छात्र नेता जो है 2 फार्म में दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो बातचीत आप इस वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।